हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पन्नालाल बाणिया। आज अपन करने वाले एसएससी कांस्टेबल जीडी 11 फरवरी 2025 को जो सेकंड शिफ्ट में मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था उसका संपूर्ण एनालाइज। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लो, ताकि जो ही आपको वीडियो डले और आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब देखिए किस प्रकार का पेपर आया था, उसका लेवल समझेंगे। इसके 20 सवाल आते हैं मैथमेटिक्स के एसएससी जीडी के अंदर, और इसकी सारी अप्रोच है जो आपके वीवाईक्यू जब आप करते हो तो इसमें सारी अप्रोच आपको मिल जाती है। अब देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, कौन से किस नियम से सवाल सॉल्व होंगे, टाइम मैनेज कहां से करेंगे, सारी अप्रोच हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। अब देखिए, अब चलते हैं हम सवालों की ओर। पहला सवाल आपके सामने आया था कि ए और बी की आयु का अनुपात आपको दे रखा है 4 अनुपात। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, यानी ए आपके कितने साल का है, ए और बी, यानी ए आपके माना कि 4 साल का है तो बी कितने साल का है, 9 साल का है। यदि उनके आयु के बीच का अंतर है, आयु के बीच का अंतर ये बता रहा है 10 साल सवाल वाला, लेकिन हम क्या बताएंगे भाई 4 और 9 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 और 9 के बीच में डिफरेंस है 5 साल का। तो यहां से सवाल वाला तो बोल रहा है 10 साल का, लेकिन हम बोल रहे हैं 5 साल का। तो इसका मतलब डिफरेंस बटा डिफरेंस क्या बन गया, जोड़ा। अब हमें क्या याद करना है, 4 वर्ष बाद की उनकी आयु की तुलना करनी है, तो अभी उनकी आयु कितनी है वो देखनी है। तो सबसे पहले अभी आयु है, तो अगर मान लीजिए ए की निकालनी है, 4 से गुणा करेंगे तो यहां से देखो 2 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8। ए 8 साल का है और बी कितने साल का होगा, अगर इसको आप 9 से गुणा करोगे तो 18। कितने साल का, 18। अब बात हुई 4 साल बाद की, तो 4 साल बाद के में ए कितने साल का हो जाएगा, ए आपके 12 साल का हो जाएगा, और बी कितने साल का हो जाएगा, बी आपके 22 साल का हो जाएगा। अब ये दो के पाड़े से कट रहे, क्योंकि आपको तो रेशियो में निकालना वापस, तो ये तो आ जाएगा आपके 6 और ये आपके आ जाएगा 11, यानी 6:11, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल है कि संजय और तनु अलग अलग तौर पर कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रम से, पहले कौन है, संजय, ये 6 दिन में कंप्लीट करता है, तनु कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, 20 दिन में। यदि वो एकांतर दिनों में कार्य करे और तनु कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा ये बताना। तो सबसे पहले आप जो ही देखो, सबसे पहले आपके संजय संजय कितने दिन में कंप्लीट करता है, 6 दिन में। और उसके बाद में कौन है, तनु कितने दिन में कंप्लीट करता है, तनु आपके 20 दिन में। अब यहां से टोटल काम निकालेंगे तो 6 और 20 के आपको लेंगे एलसीएम, तो टोटल वर्क आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आएगा, 60। 60 में 6 का भाग तो 10 बार जाएगा, इसका मतलब संजय की एफिशिएंसी 10 यूनिट आ गई। और तनु की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तनु की एफिशिएंसी 3 यूनिट आ जाएगी। अब यहां से ये काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले काम कौन स्टार्ट करता है, पहले दिन तनु करेगी, दूसरे दिन संजय करेगा, फिर तीसरे दिन तनु, चौथे दिन संजय, इस प्रकार 2-2 का जोड़ा चलेगा। तो 2 दिन में काम कितना कंप्लीट होगा, 2 डेज में दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 13 यूनिट। इसका मतलब 2 दिन में 13 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। हमें तो काम कितना करवाना है, 60, तो इसके नजदीक पहुंचेंगे तो 13 की टेबल लेंगे। तो 13 की टेबल, अगर 13 को 4 से गुणा करेंगे तो 13 चौकी 52, 13 पानी 65 ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब इसको 4 से गुणा करवाएंगे। अगर इसको 4 से करवाएंगे गुणा, तो इधर भी 4 से गुणा करवाना पड़ेगा, यानी 8 दिन। कितने दिन, 8 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 52। और फिर 9वें दिन कौन आएगा, 9वें दिन आपके वापस तनु आएगी, और तनु कितना काम करेगी, 1 दिन में 3 यूनिट, तो 52 और 3 कितना हो जाएगा, यानी 9 दिन में 55 यूनिट काम हो जाएगा। उसके बाद में कौन आएगा, संजय आएगा। लेकिन अभी काम शेष कितना रहा है, शेष आपके 5 यूनिट रहा है, लेकिन ये तो 1 दिन में 10 यूनिट काम करता है, इसका मतलब इसको आधा दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 5/10 का मतलब आधा दिन, यानी 9.5 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। 9 से 1/2 या 9.5, यानी एक ही चीज है, यानी इसका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार अब देखो तीसरा सवाल है, मूल्यांकन कीजिए। अब मूल्यांकन कीजिए, तो यहां पर इस सवाल को सोल्व करेंगे तो 32 में अगर 8 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर गुणा 5 माइनस 3 को 2 से गुणा करोगे, 3 दूनी 6। अब यहां से 4 पंजे 20, 20 में से अगर 6 निकालोगे तो पीछे कितना बचेगा, 14, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 14, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। इसी प्रकार चौथा सवाल है कि ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीने में पहले महीने 25%, दूसरे महीने 10% और तीसरे महीने 30% की कमी की गई थी, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि हुई। पहले 3 महीने में लगातार कमी की गई, चौथे महीने में 60% की वृद्धि हो गई।
चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, ये निकालेंगे। तो सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन वैल्यू, हम सभी वैल्यू की, सब परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे 25% है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, यानी 4 था, कमी होने से 3 हो गया, यानी 1 की कमी हो गई 4 में और 3 हो गया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 10 में 1 की कमी, यानी कहां पहुंच गया, 9 पे। अब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 10 में 3 की कमी, यानी 10 से कहां पहुंच गए, 7 में। लेकिन चौथे महीने में क्या हुआ, चौथे महीने में 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5, 5 में 3 की वृद्धि, 5 से वैल्यू कहां पहुंच गई, 8 पे। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो देखो 4 से यहां से ये डायरेक्ट कट जाएगा 2 बार, और 2 से इसको काट दोगे 5 बार, तिरछे कटते हैं ये। अब देखो 50 को 5 से गुणा करोगे तो 250, यहां से 250 मिल गए, यहां से 7×3 = 21, 21 नंबर 189। यहां से देखो कितनी कमी आ रही है, यहां से कमी आ रही है ना भाई, पहले इतना था अब इतना हो गया, इसका मतलब कमी कितनी आ गई, 50 और 11 कितना होता है, 61। 61 की कमी किस पर है, 250 पर, गुणा 100। अब देखो 50 दूनी 100 और 50 पड़ी 250, 50 के पाड़े से कट रहा है। अब देखो इसको आप गुणा करोगे 61 को 2 से, तो 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 122। 122 में 5 का भाग दोगे, और हमेशा ध्यान रखो जब भी 5 का भाग देते हो ऊपर वाले नंबर को दुगुना करके एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो बस। इसका दुगुना क्या हो जाएगा, 24/4, यानी 122 का दुगुना 244, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, यानी 24.4% की क्या हुई, कमी हुई है, वृद्धि नहीं हुई, कमी हुई है। यहां तो वैसे स्पेसिफिक ऑप्शन भी कमी दे रखा है, एक ही ऑप्शन है 24.4 का, कभी कभी 2 ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कमी हुई है तो कमी वाला ही ऑप्शन राइट करना है, वृद्धि वाला नहीं करना है। अब है आपके सामने पांचवा सवाल कि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन आपको 188 घन पाई घन सेमी 168 पाई घन सेमी दे रखा है, इसकी ऊंचाई है आपको 0.12 मीटर है। तो सबसे पहला काम तो क्या करो, इसको भी सेमी में कन्वर्ट करो। सेमी में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो इसको 100 से गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 सेमी हो जाएगा। सेमी इकाई में बदल गया। अब इसकी आपको त्रिज्या याद करनी है। सबसे पहले शंकु का आयतन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन याद करने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है, और इसका मान आपको दे रखा है 168 पाई। अब यहां से देखो 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू देखो, पाई इधर भी पाई दे रखा है, इसका मतलब पाई से पाई तो आप काट भी सकते हो, यहां पाई लिखते हो तो सीधा डायरेक्ट आप क्या लिख दो, डायरेक्ट आप लिख दो, यहां से पाई काट दिया और डायरेक्ट आप लिख दो आर स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी आ गई 12 बराबर 168। इतना ही। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से आप काटोगे तो ये आपके 4 बार कट जाएगा, और 4 से इसको काटोगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 42। अगर इधर से स्क्वायर हटोगे, हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, तो इधर क्या लग जाएगा रूट, तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी √42, क्योंकि 42 एक ऐसा नंबर है जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब इसका आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अब है आपके सामने छठा सवाल कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 5184, तब उसके एचसीएफ का मान आपको 24 दे रखा है, उसका एलसीएम याद करना। तो सबसे पहले 5184, यानी आपको दे रखा है ए गुणा बी, और फॉर्मूला क्या होता है ए गुणा बी इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो अब देखो ए इंटू बी का तो मान आपको दे रखा है 5184, एचसीएफ आपको दे रखा है 24, और एलसीएम आपको याद करना है। तो जो चीज याद करनी है उसको बराबर में रख दो, 24 का भाग दे देंगे। अगर 5184 में आप 24 का भाग दोगे, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट से ट्राई करते हैं। तो यहां से देखो 4 के पाड़े में या तो एक बार बोलते हैं, लास्ट में 4 आ रहा है ना, भाग पूरा पूरा जाएगा क्योंकि पूरा मान आपके पूरा देखो पूरे डिजिट में आ रहा है। अब देखो यहां से पता करेंगे हम कि भाई 4 का जब एक बार पाड़ा बोलते तो भी 4 आता है, किसी ऑप्शन में इकाई के स्थान पे 1 नहीं है, इसका मतलब एक वाला तो फेल हो गया। उसके बाद में 6 चौक 24, यानी 4 का पाड़ा 6 बार बोलते तो भी 4 आता है, इसका मतलब 6 वाला आएगा, और 6 वाला एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसको हमने ऑप्शन से भी उड़ा दिया। अब आपके सामने सातवां सवाल है कि यदि एक्स का मतलब गुणा 2%, 2/100 बराबर 336 है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी। यहां से 2 से कट जाएगा, यानी 16 दूने 32, 8, 168 बार, और हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो 168 ये 100 भाग में इधर गुणा में आ गया तो 100 से गुणा हो जाएगा, यानी 16,800, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका।
इसी प्रकार अब 8वां सवाल है कि जाकिर शहर ए से बी तक की यात्रा करता है। जाकिर क्या करता है, शहर ए से बी तक की यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार को अपनी सामान्य चाल उसकी कितनी है, सामान्य चाल पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से उसने कितनी कर दी, 1 कर दी। पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चला रहा था, अब 1 कर दी, तो शहर बी पहुंचने में 45 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि जाकिर अपनी कार सामान्य चाल से चलाता तो ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगता। अब देखो ये आपके क्या आ रहा है, स्पीड है, तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है। अगर 4 की स्पीड से चलाएगा तो उसे 1 मिनट लगेगा, और अगर 1 की स्पीड से चलाएगा तो उसे 4 मिनट लगेगा। भाई ऑब्वियसली बात है, स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम होगा, और टाइम कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। अब यहां से ये टाइम के अंदर सवाल वाला तो बोल रहा है 45 मिनट का डिफरेंस, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं भाई 45 का सवाल वाला बोल रहा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस 3 मिनट का है। तो 45/3 यानी डिफरेंस बटा डिफरेंस, ये जोड़ा बन गया। अब हमें क्या याद करना है, अगर वो सामान्य चाल से यानी 4 की स्पीड से चलाता है तो उसे कितना टाइम लगता है, हमारे अनुसार 1, तो 1 से गुणा कर दो, यहां से कितना आ जाएगा 15, 15 एकम 15 यानी 15 मिनट लगेंगे उसे। कितने मिनट लगेंगे, 15, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपके सामने 9वां सवाल कि निम्नलिखित का मान याद कीजिए। सबसे पहले 16 और 12 को गुणा करोगे, 16 12 को गुणा करने पे 192 में आएगा, इंटू 5 में 5 का भाग 1 बार, और 13 में से 12 गए, सॉरी 13 में से 11 गए थे, यहां से 2 बच गए, 2 से 2 कट गया। इसका मतलब इस पूरे जब हम कोष्टक को सरल किया तो एक आंसर आया। अगर 192 को 1 से गुणा करेंगे तो 192 आएगा। इसका मतलब इसका ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपके सामने 10वां सवाल कि रूपाली ने गणित में विज्ञान से दुगुने अंक प्राप्त किए। गणित, विज्ञान और कंप्यूटर तीनों में उसने 234 अंक प्राप्त किए। यदि गणित और कंप्यूटर के अंकों का अनुपात आपको 4:3 दे रखा है, तो रूपाली ने गणित में कितने नंबर प्राप्त किए, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले इसके कौन कौन से सब्जेक्ट थे रूपाली के, मैथ था, फिर साइंस था, फिर आपके कंप्यूटर था। तो इसके देखो गणित और कंप्यूटर का अनुपात दे रखा है। गणित में अगर 4 है तो कंप्यूटर में आपके 3 है, और यहां पर एक लाइन और बोल रखी है, गणित में विज्ञान से दुगुने है। अगर गणित में 4 है तो विज्ञान में कितने होंगे, 2। अब देखो सवाल वाला बोल रहा है उसने तीनों सब्जेक्ट के अंदर 234 अंक प्राप्त किए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, उसने 4 2 6 3 9 अंक प्राप्त किए। तो ये देखो टोटल बटे टोटल का जोड़ा बने दिया। अब हमें याद क्या करना है, गणित में कितने, तो गणित में हमने कितने माने 4, तो 4 से गुणा कर दो बस। अब सोल्व करो तो 9 दूनी 18, 9 छक्की 54, 9 छक्की 54, और 26 को 4 से गुणा करोगे तो 104 आएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपके 11वां सवाल, 65 में 5 का भाग दोगे 13 बार जाएगा, इंटू 16 में 8 का भाग 2 बार 14, और यहां से देखो यहां से 6 में से 4 घटाओगे तो 2 बचेगा, और 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब 14 और 2 कितने हो गए, 16, 16 को 13 से गुणा करोगे तो 16 3 48, यानी इकाई के स्थान पर 8 आएगा। 8 वाले 2 ऑप्शन है, इसका मतलब ये तो कैंसिल हो ही गया। 16 3 48 हासिल की 4, 16 4 कितने हो गए, 16 4 20, यानी 208 आएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपका 12वां सवाल के किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 387 रुपए, आपको मूलधन बताना है। अब देखो सवाल वाला बोल रहा है 387 रुपए ब्याज है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पहली साल 6% है, तो 2 साल का कितना हो गया 12%, हम बोलेंगे 12। अपने आप में मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो कटते उनसे काट दो, तो यहां से जब आप काटोगे तो किससे कटेगा, ये 3 के पाड़े से कटेगा, यानी 12 36 और 9 27, यानी 129 बार, और ये कटेगा आपके 3 के पाड़े से 4 बार, और इस 4 से इसको काट दोगे 25 बार। अब देखो 25 इसको गुणा करोगे, 25 न में 225, यानी इकाई के स्थान पे 5 आएगा, और इकाई के स्थान पे 5 आने वाला एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो गया। नहीं तो आप 129 को 45 25 से गुणा करोगे ना, 32 25 ही आएगा। अब है आपके सामने 13वां सवाल, राकेश ने 154 कुर्सियां बेची, कितनी बेची 154, कितनी बची 154, और बेचने को हम क्या कहते हैं, बेचने को हम कहते हैं एसपी। तो बेचा बराबर, अगर 154 बेची है तो 154 ही खरीदी होगी, 154 सीपी। लेकिन ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हुए, क्योंकि ये तो आपके सेलिंग प्राइस है, ये आपके क्या है,
ये कॉस्ट प्राइस है, इतने में खरीदा है, इतने में बेचा है, लेकिन उसे कुछ तो प्रॉफिट हुआ है ना, नो प्रॉफिट लॉस पे काम किया नहीं, इसलिए ये पलड़ा अब अभी तक हल्का है। इसको बराबर करने के लिए इसमें लाभ भी जोड़ना पड़ेगा। लाभ कितना हुआ? 66 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी 66 विक्रय का मूल्य 66 एसपी। अब देखो, अब आप क्या करो, सीपी सीपी एक तरफ कर लो और एसपी एसपी एक तरफ कर लो। देखो एसपी से इधर ये एसपी घटाएंगे तो 154 में से 66 जाएगा तो 34 और 54 कितने हो जाएंगे? 34 और 54 हो जाएंगे आपके 50 30 80, 50 30 80 84 88, कितने हो जाएंगे? 88 एसपी बराबर 154 सीपी। अब चाहो तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हो आप, तो इसको अगर आप शॉर्ट करोगे तो किससे हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा 22 थे, 22 तिये नहीं, 22 चौकू 88, 22 से 3200, 22 7 5400, यानी 7 सीपी। अब यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, तो सीपी बटा एसपी, तो सीपी के बराबर कितना है? 4, एसपी के बराबर कितना है? 7, यानी 4 में खरीदी 7 में बेची थी, यहां से प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 का प्रॉफिट किस पर? 7 सॉरी 4 पर, तो 3/4 इंटू 100, यहां से आप काट दोगे 4 के पाड़े से 100 को 25 बार, 25 को 3 से गुणा करोगे तो 75% आएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। अब है आपके सामने 14 सवाल। 14 सवाल है कि एक बस से 60 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 45 मिनट में शेयर पी से क्यू जाती है और 40 किलोमीटर की चाल से शेयर पी वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? तो सबसे पहले क्या हुआ कि 60 किलोमीटर की दूरी है वो 45 मिनट में तय करती है, इसका मतलब यहां से इसकी स्पीड कितनी होगी? यहां से उसकी स्पीड कितनी होगी? क्योंकि अगर जाएगी वापस आएगी, दूरी तो 60 किलोमीटर होगी, केवल चाल में डिफरेंस आ रहा है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो यहां से देखो आप ये दूरी निकालोगे, यानी 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यहां से स्पीड कितनी आएगी? यानी 60 में आप 45 का भाग दोगे, लेकिन 45 मिनट है, इसको पर हावर यानी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो इसको 60 से भाग भी देना पड़ेगा, और तीसरा बट्टा कहां चला जाएगा? ऊपर। अब क्या करो, अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो देखो 15 चौकी 60 और 15 ती 45, और 3 से इसको काट दोगे 20 बार, तो पहली स्पीड तो आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से आपको क्या है, इसकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2 गुणा एक्स, एक्स कितनी है? 80, वाई कितनी है? 40 बटा एक्स प्लस वाई, यानी 80 और 40 कितना हो गए? 120। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से देखो 3 बार कट जाएगा ये, और 80 दुना कितने हो गए? 160, 160 बटे 3, 160 बटे 3 का मतलब होता है 53.33, 53.33, जो कौन सा ऑप्शन मारा है? जो आपके डी नंबर ऑप्शन मारा है। अगर इसको सोल्व करके भी आप देख सकते हैं, 160 में 3 का भाग दोगे तो 53.33 बार जाएगा। अब है आपके सामने 15 सवाल की एक कक्षा में 50 अंकों की अंग्रेजी परीक्षा में 20 छात्रों के तो 40 अंक आए, 25 छात्रों के 34 अंक आए और 40 छात्रों के 26 अंक आए, तो पूरी कक्षा के औसत स्कोर कितने थे वो आपको बताना है। तो सबसे पहले 20 छात्र थे जो आपके 40 अंक वाले थे, 25 छात्र थे वो 34 अंक वाले थे, प्लस 15 छात्र थे वो 26 अंक वाले थे, और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए भाई? टोटल अंक बटे टोटल स्टूडेंट 20, 20 25 15 40 20 60, ये 60 हो गए। अब देखो यहां से गुणा करोगे 4 दूनी 8, यहां से तो आपको 800 मिल जाएगा, प्लस इसको इससे गुणा करोगे तो इसको 2 से गुणा कर दो और इसमें 2 का भाग दे दो, ये तो आपके 17 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 17 को अगर 50 से गुणा करेंगे तो 850 आएगा, प्लस यहां से आप एक काम करो, इसको 2 से गुणा कर दो और इसमें आप आधा कर दो, इसका आधा इसका दुगुना, ये 30 हो जाएगा, ये आपके 13 हो जाएगा। 13 को 30 से गुणा करोगे 13 39, यानी 390 आ जाएगा बटे 60। अब देखो काट सकते हो आप, जीरो
जीरो, तीनों में जीरो है तो तीनों यहां से जीरो कट जाएगा। अब देखो 80 85 कितने हो गए, 80 85 आपके हो गए 80 80 160 165, 165 और 30 कितने होते हैं, 165 और 30 195 और 9 204। यहां से आपको 204 मिल गए, 204 में आप 6 का भाग लगा दोगे तो 6 3 18 और 6 चौक 24, यानी उसका एवरेज स्कोर कितना आएगा 34। कितना आएगा 34। अब है आपके सामने 16वां सवाल कि एक यात्रा का 3/5 भाग 84 की स्पीड से तय किया जाता है तथा शेष भाग है ना भाई, 3 भाग तो 84 की स्पीड से और पीछे रहा 2 भाग। भाई 5 टोटल था, 5 में से 3 तो आपने तय कर लिया, पीछे 2 रहा, 2 है वो 56 की स्पीड से किया जाता है। पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है, तो सबसे पहले एवरेज चाल निकालने के लिए आपको कुल दूरी बटा कुल समय निकाला जाता है। अब कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी आप यहां से ही मान लो भाई 5 किलोमीटर है, 5 में से 3 किलोमीटर है ना वो तो आपके 84 की स्पीड से चलेगा, और फिर 2 किलोमीटर की दूरी है वो 56 की स्पीड से चलेगा। यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो देखो 5 बटे, यहां से ये कट जाएगा, 1/28 आएगा, और यहां से भी 1/28 आएगा, क्योंकि इसको काटोगे ना तो 3 से काटोगे ना तो 28 थी 84 हुए और 28 दूने 56 होते हैं। अब यहां से आप करोगे तो 5/1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, और एलसीएम आएगा 28, 28 तीसरा बटा कहां चला जाएगा ऊपर। अब जिनसे कटते उनसे काट दो तो यहां से ये कट जाएगा 14 बार, 14 को 5 से गुणा करोगे 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपके 17वां सवाल के 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 124 रुपए। तो आपको मूलधन बताना है, क्या बताना है मूलधन। अब देखो अगर आपको इस टाइप का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा हो तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन। मूलधन यानी पी इंटू दर यानी आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100। मान रखो पी तो हमें याद करना है, आर कितनी है 10, 10 का स्कोर 100 और 100 का स्कोर होता है 100 इंटू 100 इंटू 300 प्लस आर यानी 310 बटे 100। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, देखो 100 से 100 कट गया और इस जीरो से ये जीरो कट गया, बराबर इसकी वैल्यू आपको 124 दे रखी है। अब 31 के पाड़े से आप 124 काट सकते हो, कितनी बार कटेगा 4 बार। अब हमें तो पी की वैल्यू याद करनी है तो 4 इंटू ये 1000 है, 1000 गुणा में चला जाएगा, यानी 4 को 1000 से गुणा करने पे 4000 आएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा इसका। अब है आपके सामने 18वां सवाल कि यदि कोई दुकानदार 5 खरीदते और एक मुफ्त में पाए, 5 तो खरीदता है तो एक फ्री में मिलती है, इस स्कीम को ऑफर को प्रभावी छूट कितने प्रतिशत है, पूर्णांक 2 स्थान तक आपको मान याद करना है। अब एक फ्री मिलती है, 5 खरीदता है तब, लेकिन दुकानदार से जाते कितने 6, तो एक की छूट 6 पे मिलती है गुणा 100। यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके 50/3 आएगा, और 50/3 का मतलब 16×3 = 48 और 2/3 का मतलब होता है 0.66 लिखो और पॉइंट या 67 लिखो। यहां से आपके 16.66 या 16.67, यानी डी नंबर ऑप्शन आएगा इसका। अब है आपके 19वां सवाल की यदि 30 खिलौनों का विक्रय मूल्य 50 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो सबसे पहले 30 विक्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी, सॉरी एसपी, 30 एसपी बराबर 50 सीपी। अब देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, एसपी सीपी का रेशियो निकाल लो तो सीपी बटे एसपी, सीपी के बराबर कितने हैं 3 और एसपी के बराबर कितने हैं 5, यानी 3 में वस्तु खरीदी 5 में बेची तो 2 का प्रॉफिट किस पर 3 पर गुणा 100, और 2/3 का मतलब होता है 66.67%, यानी डी नंबर ऑप्शन होगा। इसकी सारी फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, जब तक आप इसका बेसिक क्लियर नहीं कर लोगे तब तक आपके सवाल थोड़े हार्ड लगेंगे। अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया, फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन टू परसेंट, परसेंट टू फ्रैक्शन, ये सारी सारी चीजें अगर आपको इसके सारे अप्रोच सीखने तो इस चैनल पे आपको इसके सेपरेट वीडियो मिल जाएंगे, इसलिए इस चैनल पर आप विजिट कर सकते हो, सारे वीडियो देख सकते हो, सारे A to Z आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा इस पे। अब है आपके सामने 20वां सवाल कि विजय के पास 1218 रुपए, कितने 1218 रुपए, उन्होंने इसे अपने पुत्र कौन कौन अजय और प्रकाश के बीच बांट दिया, अजय और प्रकाश के बीच बांट दिया, उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने को कहा, और यह देखा गया कि अजय और प्रकाश को क्रम से
14 वर्ष और 15 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। विजय ने प्रकाश को कितनी धनराशि दी, ये बताना है। तो सबसे पहले इस टाइप का सवाल आता है, 14 और 15 साल का मतलब बीच में, दोनों के बीच में 1 साल का डिफरेंस है। अब ये क्या किया उसने, 1218 रुपए थे ना, अजय और प्रकाश के दोनों के नाम से बैंक में जमा करवा दिए, और बैंक का रेट इंटरेस्ट कितना है, 10% चक्रवर्ती है। अब एक की राशि 14 साल रहेगी, एक की राशि 15 साल रहेगी, लेकिन दोनों को बैंक से जो राशि मिलेगी ना ब्याज मिला के, वो दोनों की बराबर मिलेगी। तो एक को 14 साल रही, एक की 15 साल रही। अब ओबियसली बात है, बैंक से 14 साल वाले का ब्याज कम मिलेगा, 15 साल वाले को ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो ये क्या करेगा, ये उल्टा कर देगा भाई, 14 साल जिसको ब्याज कम मिलेगा उसको राशि ये ज्यादा दे देगा, और जिसको ब्याज ज्यादा मिलेगा उसको राशि कम दे देगा, ताकि ओवरऑल वो राशि क्या है, दोनों की बराबर हो जाए। तो यहां से अजय को कितना मिलेगा, अब देखो हमारे पास 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी एक को मिलेगा 10 रुपए, एक को मिलेगा 10 में 1 बढ़ा के 11 रुपए। अब 11 किसको मिलेगा, 10 किसको मिलेगा, तो अजय की राशि है वो कम टाइम के लिए रहेगी, इसका मतलब अजय को 11 रुपए मिलेंगे और प्रकाश को 10 रुपए मिलेंगे। अब यहां से देखो 1218 रुपए सवाल वाला तो बोल रहा है, हम बोल रहे हैं एक को मिलेगा 11 और एक को मिलेगा 10, हम बोल रहे हैं 21 गुणा। अब क्या करना है, प्रकाश को कितनी मिलेगी 10, तो 10 से गुणा कर दो। यहां से देखो 21 पानी है 105, पीछे बचेगा 16, और 21 आटी 168, 58 को 10 से गुणा करो तो 580 आएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी नंबर। हाँ, तो इसी के साथ आज का पेपर ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको आज का सॉल्यूशन समझ में आया है, पेपर अच्छा लगा है, तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी, ये कोई चीज समझ में नहीं, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट वो भी काम कर ले, और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर ले, ताकि जो ही वीडियो डले और उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।